नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में चिटफंड कंपनियों की ठगी के शिकार निवेशकों की लग रही है भीड़। सरकार ने आवेदन करने 6 अगस्त तक का समय दिया है। राज्य शासन के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों को उनके रुपए वापस कराने की कवायद की जा रही है। अपने रुपए वापस पाने की चाह में जिले के कलेक्टरेट कार्यालय में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। अपने आवेदन जमा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की परवाह किए बिना लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राशि मिलने पर तो समय लगेगा ही, लेकिन कोरोना संक्रमण का तोहफा जरूर मिल सकता है। चिटफंड कंपनियों की जाल में फंसकर अपने रुपए गंवा चुके लोगों को राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र में वादे के अनुसार रकम वापस करने की बात कही है। बीते वर्ष धनतेरस के दिन राज्य शासन ने कई निवेशकों के पैसे वापस कराए थे। अब एक बार फिर बचे हुए निवेशकों से 6 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने समय दिया है। आवेदन लेकर निवेशकों के रकम लौटाने की कवायद की जा रही है। यहाँ लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों को उनके रुपए दोगुने करके देने का झांसा दिया गया था। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर प्रदेश भर के लाखों लोगों ने अरबों रुपए लुटा दिए। किसी ने 1 लाख का निवेश किया तो किसी ने 10 लाख रुपए, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी न उन्हें डबल रकम मिली और न ही उनकी मूल रकम अदा हुई। उल्टे कंपनियां रुपए बटोर कर लापता हो गई। सर, मैं एक APCL करके एक कंपनी है, तो कुछ रिश्तेदार ने ही उसमें एजेंट यही कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस तरह से कंपनी आया है, चाचा जी करके उन्होंने जमा करवाया, धीरे धीरे करके कुछ पैसा जमा हो जाएगा करके। और अभी ये पेपर वगैरह में कहीं छपा हुआ है, वो एजेंट के द्वारा मेरे को पता चला कि ये जो पैसा चिटफंड कंपनी में जो जमा हुआ था और वो पैसा फिर से लोगों को दी जाएगी, ऐसा सुनाई पड़ा है। तो इसीलिए मैं ये पैम्फलेट वगैरह को तैयार करके आया हुआ हूँ। भीड़ तो काफ़ी है और लोगों की ये उम्मीद है सरकार से कि जो भी कंपनी को जो बंद की गई है, अगर वो गलत है तो उसको गरीबों को जो पैसा फंसा है उसको दिला करके उस ऐसी कंपनी को बंद की जाए तो ज़्यादा उचित मैं समझता हूँ। और आम जनता को भी ये खुशी होगी कि हमारी सरकार ने गरीबों को सुनी है। साई प्रसाद ने 5 लाख रुपये लगाया था। छत्तीसगढ़ में वादा किया है कि हम पूरे मूलधन राशि खर्चा हम वापसी कराएंगे। ये गृह विभाग का आदेश है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का, वही सारा एक्सपायरमेंट हुआ है और मुनादी के लिए यहाँ पर तहसील स्तर पर बोला जा रहा है, कलेक्टर स्तर पर जमा हो रहा है। सभी भीड़ लग रही है, लेकिन इस समय अवधि बहुत कम है, 2 से 6 तारीख का ही है। इसको कम से कम महीने भर किया जाए। 50,000 से अधिक ग्राहक हैं, है ना, और ढेर सारी पॉलिसियाँ हैं, ढेर सारी कंपनियाँ चली हैं, तो ये 2 दिन का समय नहीं है। लोग खेती किसानी में फंसे हुए पूरी तरह से। 2 से 6 के बीच मात्र। हाँ, बहुत कम समय है और ये 27 जिले में पूरा जमा हो रहा है। पूरे अभियान चल रहा है। तहसील स्तर पर भी है, कलेक्टर स्तर पर भी अलग अलग विभाग बनाया गया है, लेकिन कोरबा में काउंटर की कमी है। जिले में साई प्रसाद, ग्रीन रे इंटरनेशनल, रुचि रियल वेल्थ क्रिएटिव कंपनी, विनायक होम्स, सर्वमंगला रियल स्टेट, फ्यूचर गोल्ड, रेडियंट रियल स्टेट, मिलियन मिल्स, रोज वैली समेत दर्जनों चिटफंड कंपनियां सक्रिय हैं। इधर अभिकर्ता संघ ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाने की मांग कलेक्टर से की है। वहीं आवेदन जमा करने पहुंचे निवेशक भी भीड़ को देखते हुए काउंटर बढ़ाने की बात कह रहे हैं। हम लोग कलेक्टर ऑफिस अभी आए थे क्योंकि चिटफंड कंपनियों का जो आवेदन पत्र है निवेशकों का वो जमा कराया जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ 5 साल से संघर्ष करते आ रहा है और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज जो है 5 साल के बाद सरकार जागी है और जाग के आज जो है हमको अच्छा संदेश मिला है हमारे आवेदकों के लिए कि सरकार जो है पैसा देने का एक पहला कदम अभी आगे आई है और जमा करा रही है आवेदन को। लेकिन इस आवेदन में अभी क्या है, काफ़ी त्रुटियां हैं, सही ढंग से प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। इसको बृहद स्तर पे प्रचार प्रसार होना चाहिए, गांव स्तर पे, क्योंकि हमारा जो निवेशक है वो गांव-गांव में है और गांव तक अभी ये नहीं पहुंच पाया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये अभी समय अवधि और बढ़ाया जाए। जो 6 तारीख है उसको 30 तारीख तक किया जाए।
इसलिए हम लोग अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपे। काउंटर अभी एक है, हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 5 काउंटर हो, क्योंकि यहाँ हमारे निवेशक काफ़ी संख्या में है और निवेशक आएंगे तो कम से कम उनको जो सुबह से आए हैं वो शाम तक अपना फॉर्म जमा करके अपने घर तक पहुँच सकें। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कि शासन प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है निवेशकों के जो पैसा वापसी के लिए आवेदन जमा किया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस में, जो कि अल्प समय में जो है लोगों तक की जानकारी नहीं मिल पाया है और 2 तारीख से 6 तारीख तक में तो लोगों तक के जो निवेशक अभिकर्ता है उन तक के तो संदेश ही नहीं पहुंच पाया है। और दूसरी बात, इस कलेक्टर ऑफिस में जो कि जमा काउंटर बनाया गया है और सुबह से शाम तक के लोगों की भीड़ लगी हुई है और एक ही काउंटर है जिस पे अभी समय सुबह से लगे हुए हैं, उनका अभी तक के 6 बज गया और जमा नहीं हुआ है और जमा हुआ नहीं है, लोग भीड़ लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी अभी काउंटर बंद हो जा रहा है, उसको दूसरे दिन आना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है काउंटर को भी बढ़ाया जाए और जो समय अवधि है उस पे जो है कम समय में लोगों तक की जानकारी नहीं पहुंचा है तो शासन प्रशासन के द्वारा जो है सभी जगह पे थाना, ब्लॉक, तहसील सभी जगह पे इसको जो है पंचायत स्तर पे भी जो है लिया जाए और सुविधाएं जो है ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे जो ज्ञापन है उस पर मांग है उसको पूरा करें। हालांकि जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए तहसील स्तर पर आवेदन के लिए काउंटर खोल दिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथी ने बाइक सवार को कुचलकर मारा, बाइक को भी रौंद दिया। घटना कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज के ग्राम लमना चोरधोआ मोड़ के पास हुई। ग्राम गुरसिया झलियामुड़ा निवासी तिलसिंह को हाथी ने कुचलकर मार डाला। वह अपने निजी काम से रिश्तेदारी में गया हुआ था। रात में घर वापस लौटते समय हाथियों ने नेशनल हाईवे 130 मुख्य मार्ग पर बसे ग्राम चोरधोआ मोड़ पर उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी उपरोला ले जाया गया। वनपाल सिदार ने बताया कि कटघोरा वन मंडल के केंदई, पसान, एतमानगर रेंज में अलग अलग दलों में लगभग 50 हाथी विचरण कर रहे हैं। निगरानी कर रहे हाथी मित्र दल हुल्ला पार्टी गजराज वाहन को चकमा देकर उत्पात मचाते आ रहे हाथियों ने एक और जान ले ली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के डायल 112 को रायपुर से सूचना मिली कि एक महिला अपने मासूम बच्चों के साथ नहर में खुदकुशी करने जा रही है। इस सूचना पर ड्यूटी पर तैनात कोरबा कोतवाली के जवान तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए, जहां जाकर देखा कि एक महिला राताखार बाईपास रोड नहर में खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, जिसके साथ 2 बच्चे भी थे, जिसको कोतवाली कोरबा वन में तैनात आरक्षक टुकेश यादव और राकेश कुमार, चालक सतपाल सिंह के द्वारा महिला को खुदकुशी करने से बचा लिया गया। महिला से पूछा गया कि आप क्यों नहर में कूद रही थी। महिला के द्वारा बताया गया कि घरेलू विवाद से परेशान होकर नहर में खुदकुशी करने पहुंची थी। महिला को समझाइश देकर उसके घर छोड़ा गया। घटनास्थल के पास से गुजर रहे साइबर सेल में पदस्थ आरक्षक रवि चौबे भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी महिला को बचाने में डायल 112 की सहायता की। सर, मैं यहाँ से आ रहा था तब ये महिला और उनके हस्बैंड मतलब दोनों लड़ रहे थे और छोटे छोटे बच्चे हुए थे। तो यहाँ से जब क्रॉस कर रहा था तो ये नहर की तरफ बढ़ रहे थे आगे। फिर जैसे ही 112 को हम लोग फ़ोन किया और तुरंत आके उनको बचा दिया। लोग डूब नहीं गए थे, बस बॉडी रहे थे। फिर 112 आके तुरंत इनको बचाइए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में लंबे समय के बाद स्कूलों के पट तो खुल गए, लेकिन स्कूल भवन में अव्यवस्था की पोल भी खुलने लगी है। करतला ब्लॉक के ग्राम बैगापाली गांव में संचालित प्राथमिक शाला में डिजिटल क्लासरूम ग्रामीणों की मदद से तो बनाया गया, लेकिन एक ही पुराने भवन में 2 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। नया स्कूल भवन का निर्माण अधूरा है। बच्चों को बैठाने में परेशानी हो रही है। स्कूल में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक हैंडपंप से ही बच्चे पानी पी रहे हैं। स्कूल परिसर में बारिश से कीचड़ हो रही है, जिसमें बच्चों के गिरने, चोट लगने का खतरा बना हुआ है। इधर ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग से लेकर सांसद तक को गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। और मैं यहाँ 2010 से पदस्थ हूँ
2010 के पहले से ही यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और रही सवाल हमारे स्कूल की, हमारा ये जो स्कूल है पुराना बिल्डिंग तोड़ दिया गया। उसके बाद नया बिल्डिंग जो है 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे ग्राम प्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सदस्य और सांसद महोदया तक ये बात पहुंचाई है। यहाँ पे एक बैठक हुई थी उसमें, और सबसे बड़ी बात तो हमारे गांव के लोगों के द्वारा बहुत ही सहयोगपूर्ण भाव से प्रोजेक्टर और इसका व्यवस्था, टेबल बेंच का व्यवस्था किया गया है। लेकिन उसका लाभ विशेष रूप से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम 2 शिक्षक हैं, 5 कक्षाएं हैं, 18 सब्जेक्ट होता है, जिसको एक ही रूम में बैठा के बच्चों को पढ़ाना बहुत दिक्कत हो जाता है। और मैं यही कहूँगा कि बहुत ही जल्दी इसको एक कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि इसका बच्चे लोग बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकें, बच्चे को बहुत ही इसका फ़ायदा हो सके। एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम पानी गिरता है तो कीचड़ है और आने जाने में परेशानी होता है। हाथा का दीवार भी टूट चुका है। सांप बिच्छू आने का डर है। इसलिए हाथा को मजबूत बना दे, साफ सफाई एकदम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Savarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 626528232. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के गोपालपुर में संचालित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में SIS इंडिया लिमिटेड नामक सिक्योरिटी ठेका कंपनी में 55 से अधिक लोगों को नियोजित किया गया था। कोरोना काल में बिना पूर्व सूचना के सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में सभी युवा बेरोजगार हो गए। उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रशासन से नौकरी से नहीं निकलने की मांग कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में कहां जाए, परिवार का भरण पोषण कैसे करें। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, हमारे इंडियन ऑयल जो कंप्रेसर लिमिटेड है, जो पेट्रोल डीजल का मतलब सप्लाई होता है, वहाँ पे सर SIS इंडिया लिमिटेड 4 साल से काम कर रहे थे। जितने 55 लड़के लोग और 2 लेडीज सिक्योरिटी, 4 गनमैन, सभी लोकल हैं कोरबा विधानसभा। तो आज इन लोग को 4 साल में कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं, पुलिस के साथ बेरियल ड्यूटी किए हैं बेचारे लोग। आज ऐसी स्थिति आ गया, अचानक से 15 तारीख को इन लोग को नोटिस मतलब लिखित नहीं हुआ है, बताया गया आप लोग 1 तारीख से ड्यूटी नहीं करोगे। तो कौन करेंगे बोल कर लोग पूछे तो एक्समैन फौजी आ रहा है। तो लड़के लोग का जो 55 लड़के लोग का क्वेश्चन था सर, ऑलरेडी एक्समैन को पेंशनधारी हैं, आज हम लोग रोजगार से बेरोजगार हो रहे हैं। तो इन लोग का कहना है अगर ठीक है DGR आ रहा है, एक्समैन तो पूरा 3 साल तक फौजी रहना चाहिए, सिविल ही नहीं होना चाहिए। बाद में सिविल लोग ले लेते हैं सर, 1-2 महीने के बाद पैसा लेकर भर्ती कर लेते हैं। और बेचारे लोग मेरे 55 सिक्योरिटी हैं, ये लोग बेरोजगार मत हो। अभी रोजगार है, कोरोना काल में कहाँ जाएंगे, बरसात का दिन है। तो शासन से ही अनुरोध है कि कम से कम 1 साल 2 साल बढ़ा दे, कोरोना काल में कहीं मत जाए। और इन लोग आज रोजगार होने वाला है, 1 तारीख से इन लोग रोजगार हो जाएंगे, पूरा इन लोग नहीं बेरोजगार हो जाएंगे और इन लोग का पूरा फैमिली भूखा मारी हो जाएंगे। और कोई बाहर का नहीं है, सब कोरबा निवासी का लोकल है। आज ये लोग बोलते हैं हमारे शासन लोग, जब चुनाव होते रहता है कोरबा वासी को रोजगार मिलेगा, वो भी टेम्पररी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बाहर से व्यक्ति लेके आ रहे हैं। तो क्या मतलब है। और पूरा हम लोग CM ऑफिस भी गए थे, वहाँ मिलने तो नहीं दिए हैं। माननीय जयसिंह अग्रवाल सर को भी दिए थे लेटर, कलेक्टर मैडम को भी दिए थे, अनुभागीय अधिकारी को भी दिए हैं, जिलाध्यक्ष को भी दिए हैं। हर जगह हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। 55 लोग आज संगठन मतलब हो रहे हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है सर, आज 55 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिवों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। सरपंच सचिव ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं। उन्हें ना तो वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है और न ही इंदिरा आवास निर्माण का। ग्रामीणों से आधार कार्ड सचिव जरूर ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भूलसीडीह में सामने आया है। ग्रामीण महिलाओं ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। पैसा 5,000 लखे देहिन और सहायक सचिव और गड्ढा के 10 गड्ढा पैसा लखे देहिन तालाब लबो हिंता और पेंशन 2 साल हो गई ओनी मेला ते चाय रहना नहीं देते। सरपंच सचिव ना कोई हिसाब नहीं करते बेटा। हाँ आज कहाँ है? कलेक्टर ऑफिस है यहाँ। अच्छा हाँ
दही तो ठीक है दुआ है ताते भूल ले आया हूँ तो जो 5 मोर खाता लमाएंग ले ही हाँ खाता लमाएंग ले तहाँ थिएटरिंग करवाई तहाँ हेर के ले ही आधार कार्ड डाल ले लेहिस ओकर नंबर ला ले लेहिस ढेर लेहिस पूछे तो जमा कर दे मत पैसा लघार के 5,000 लगे ना तो दे कार हूँ नी बानी से कदाऊ मैं के जन कहाँ करा नीच बनवे कल्ला पोसाई में मैं थक जात हम ता हाँ बता का है वो लेकर के ये दे मैं चोड़घा ले का हाथ हूँ राशन कार्ड में हाँ ता ओकरे ले ना मैं खुद लाने हूँ ये हम बेटा तो चढ़ाऊँ का हाँ चोड़घा का हाथ मन्ना गामा मेरे मुरा जाऊँ तई हाथ तक कैसे आए वो काम आया हम रेंगत हंदाऊ काय किलोमीटर रेंगत हम भूल से डीले रेंगत आए हैं कतका दूरिया पड़ते हो बोला तुम्हें नहीं जानो का दाऊ हाँ 3 कोस पर थे तेकरे ले समस्या में हम यहाँ दाऊ ये दे ले के कोरबाहू के न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में मूर्तिकारों ने आगामी गणेश पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। कोविड गाइडलाइन के तहत इस बार 4 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा ही गणेश पंडालों में नजर आएगी। कोरोना काल ने मूर्तिकारों के कारोबार पर भी असर डाला है। ऐसे में बंगाल के मूर्तिकारों की आमदनी पहले से कम हो गई है। पहले अलग अलग ऊंचाई की मूर्ति बनाकर भी रखा जाता रहा है। मूर्तिकार अब सिर्फ ऑर्डर की ही मूर्ति तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकारों को अनलॉक होने से इस बार पहले से अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। गणेश पूजा में क्या है, अगले बार भी छोटा हुआ, इस बार भी छोटा बना रहा हूँ हम लोग। अगले बार परिस्थिति बहुत ख़राब था, इस बार सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा होगा और मूर्ति बैठाएगा आदमी, तब तो कोरोना महामारी से ठीक होगा। अब कोरोना भी हटेगा तो पंडाल में मूर्ति बैठेगा, लेकिन छोटा रूप से होगा, वही सोच के हम लोग बना रहे हैं। ऐसे है, पिछले बार तो बहुत घटा गया, इस बार भी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो फिर बढ़ जाएंगे हम लोग, मूर्ति का ही धंधा छोड़ देंगे। दुर्गा का हाइट तो हम लोग 5-5.5 फीट तक रखे हैं और गणेश जी का 4-3.5 फीट ऐसे ही, और छोटा साइज का वैसे ही रखे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Pankaj Sabarkar, 738-759-3583, Vikas Mankar, 7758894823, Anup Shukla, 9554967885, Sachin Lanchhawar, 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग,
टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के बाकी मोंगरा का सोमवारी बाजार LED लाइट की रोशनी से जगमगाया। 2.5 लाख की लागत से बिजली के 8 खंभों में 60 वाट की 3 LED लाइटें लगाई गई हैं। बाजार सड़क मार्ग में अब अंधेरा नहीं रहने से खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों को आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम क्षेत्र के वार्ड 66 सोमवारी बाजार में सड़क रोशनी व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जनहित की मांग के अनुरूप वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र के बाकी मोंगरा, दर्रे, सर्वमंगला जोन के वार्डों की आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मार्गदर्शन से विकास के काम कराए जा रहे हैं। उनके प्रयासों से कोरबा में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें मिली हैं। बाकी मोंगरा की जर्जर सड़क का कार्य भी जल्दी पूरा करने की बात महापौर ने कही है। कोरबा के बाकी जोन में आज सोमवारी बाजार में लाइट अप का कार्यक्रम था। इसी के अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस के साथी यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं आज लाइट अप जो हुआ है बाजार पूरा बढ़िया रोशनी से जगमगा रहा है, इसके लिए मैं समस्त बाकी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथियों के द्वारा और भी कुछ कार्यों के बारे में मांग पत्र और प्रस्ताव आए हैं, तो उनके लिए भी मैं इन सबको आश्वस्त भी करता हूं कि आने वाले समय में जो भी जनता के हितों से जुड़े हुए विकास कार्य होंगे वो सभी आगे और किए जाएंगे। और हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्कूलों के उन्नयन का कार्य प्रोजेक्ट पर बहुत ही गहनता से कार्य किया जा रहा है, इसके संबंधित भी मांग आए थे, तो वो सब काम भी बहुत आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। और बाकी मोंगरा का एक सड़क का मांग बहुत पहले से था, उसके बारे में प्रेशर भी दिया गया, पत्राचार भी किया गया। एसी सेल के द्वारा उसका टेंडर भी निकाला गया था मेरे 3-4 माह पहले। अभी DM से हमारी बात हुई है, बहुत ही अभी निकट पहले बात हुई है। उन्होंने बताया कि L1 हो गया था, पार्टी ने जो है किन्हीं कारणों से काम को छोड़ दिया, तो उसको वर्क को टर्मिनेट करके रीटेंडर में लगा दिए हैं। और आने वाले समय में वो रोड का काम जो मेन रोड का वो काम भी जल्द से जल्द पूरा होगा। निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित करा रही है।
कि समाज के उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच सके, उसका लाभ मिल सके। कांग्रेस का ये प्रयास होता है कि एक ऐसा दीपक जलाया जाए जहां अंधकार है, उस दीपक के माध्यम से उस क्षेत्र को उजाला प्राप्त हो सके। निश्चित तौर पर भाइयों, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे कोरबा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आम जन की सुविधाओं का क्षेत्र हो। साथियों, लगातार क्षेत्र की जनता ने भाई जयसिंह अग्रवाल जी को 3 बार विधायक चुना और उसी का परिणाम है कि आज उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में माननीय महापौर जी और हमारी पूरी टीम इस क्षेत्र के विकास के कार्य में लगी हुई है। लोकार्पण कार्यक्रम में निगम के MIC सदस्य अमरजीत सिंह, पार्षद पवन गुप्ता सहित वार्डवासी मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।